कभी सोचा है कि दुनिया के जो सबसे अमीर देश हैं वो भी अरबों खरबों डॉलर का कर्ज क्यों लेते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब समझना असल में ये समझने जैसा है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चलती कैसे है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। यही वो सवाल है जो अक्सर सबका सिर चकरा देता है। हम सब यही सोचते हैं कि भाई कर्ज तो वो लेता है जिसके पास पैसे की कमी हो। तो फिर अमेरिका, जापान या जर्मनी जैसे अमीर देशों पर इतना बड़ा कर्ज का पहाड़ क्यों है? क्या ये उनकी कोई कमजोरी है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी आर्थिक चाल छिपी है? देखिए, जैसे ही हम कर्ज शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद क्रेडिट कार्ड के बिल या कोई मुश्किल में फंसा हुआ इंसान। मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में हम कर्ज को अक्सर एक बोझ ही मानते हैं और बस यही सोच हम देशों पर भी लगा देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरी तस्वीर को ही पलट दें? क्या हो अगर कर्ज लेना किसी देश की मजबूरी नहीं बल्कि उसकी तरक्की का एक जबरदस्त हथियार हो? तो चलिए कर्ज को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तौर पे देखते हैं। और बस यही है आज का सबसे बड़ा सबक। अमीर देशों के लिए उधार लेना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। ये एक ऐसा कदम है जो वो अपने भविष्य को और भी बेहतर बनाने के लिए उठाते हैं। तो ये रणनीतिक कर्ज आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपने 100 रुपए उधार लिए और उसे एक ऐसे काम में लगाया जो आपको 120 रुपए कमा कर दे। अब कर्ज चुकाने के बाद भी आपकी जेब में 20 रुपए का सीधा सीधा फायदा है। देशों के लिए भी ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये खर्च नहीं है, ये भविष्य के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। इससे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें ना, जैसे हम घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं या अच्छी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये निवेश हमारा भविष्य बेहतर बनाएगा। ठीक उसी तरह देश भी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब नई सड़कें बनाने या नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए उधार लेते हैं और वो ये करते हैं सरकारी बॉन्ड्स जारी करके, जो एक तरह का वादा होता है कि वो भविष्य में पैसा ब्याज के साथ लौटा देंगे। तो सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम, ये पूरा चक्कर असल में काम कैसे करता है? इसके पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल साइकिल है जिसे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ लूप कहते हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये साइकिल 3 आसान स्टेप्स में काम करती है। पहला, सरकारें तब पैसा उधार लेती हैं जब ब्याज दरें बहुत कम हों, मतलब जब उधार लेना सस्ता पड़ रहा हो। दूसरा, उस पैसे को देश के विकास से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाता है। और तीसरा, जब इन प्रोजेक्ट्स से देश की इकॉनमी दौड़ने लगती है तो सरकार के पास टैक्स से ज्यादा पैसा आता है और उस पैसे से कर्ज आराम से चुक जाता है। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा। तो ये निवेश असल में दिखते कैसे हैं? जरा सोचिए, एक नया हाई स्पीड रेल नेटवर्क जो शहरों को जोड़ दे और व्यापार को रॉकेट की रफ्तार दे दे, या फिर सोलर और विंड एनर्जी के बड़े बड़े प्लांट जो देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना दें। ये सिर्फ खर्चे नहीं हैं, ये आने वाले कल की अर्थव्यवस्था की नींव है। पर एक मिनट, क्या हर तरह का कर्ज अच्छा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमें अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्ज लेने का मकसद ही ये तय करता है कि वो देश को आगे ले जाएगा या डुबो देगा। अच्छा, कर्ज एक बीज की तरह है। आपने उसे जमीन में लगाया, जैसे कि एक नई यूनिवर्सिटी बनाई, और भविष्य में वो एक फलदार पेड़ यानी एक स्किल्ड वर्कफोर्स बन जाता है। और बुरा कर्ज, वो तो उस पैसे की तरह है जिसे बस पार्टी करने में उड़ा दिया। मजा तो बहुत आया, लेकिन अगले दिन आपके पास चुकाने के लिए कर्ज के सिवा कुछ नहीं बचता। तो फिर अगर कर्ज लेना अपने आप में बुरा नहीं है, तो असली खतरा क्या है? असली प्रॉब्लम कहाँ छिपी है? इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। असली समस्या कर्ज नहीं है। असली समस्या है कर्ज का गलत इस्तेमाल। जब उधार लिया हुआ पैसा फालतू की योजनाओं या भ्रष्टाचार में बर्बाद हो जाता है, तब एक अच्छी रणनीति एक भयानक आर्थिक संकट में बदल जाती है। तो आज की पूरी बात का निचोड़ बस एक लाइन में छिपा है। कर्ज खतरनाक नहीं है, उसका कुप्रबंधन खतरनाक है। किसी भी देश का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कितना कर्ज लेता है, बल्कि इस बात पर करता है कि वो उस कर्ज का इस्तेमाल कैसे करता है। ये एक मौका भी हो सकता है और एक बोझ भी, और चुनाव हमेशा समझदारी से करना होता है।